दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान हिंदू योद्धा से परिचित कराएंगे जिन्होंने विभिन्न हिंदू राजाओं का अपने नेतृत्व में संघ बनाकर इस्लामिक हमलावरों का सफलतापूर्वक सामना किया और अयोध्या, काशी जैसे हिंदू तीर्थों की रक्षा की। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश की हिंदू जनता ने उस महानायक को ही बुलाकर उसके विरोधी आक्रमणकारी जिहादी को ही अपना भगवान बना लिया। आज हम हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म रक्षक, वीर योद्धा श्री सुहेलदेव को कोई नहीं जानता, जिन्होंने अपने धर्म और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मगर उस आतताई को जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम लूटा, हमारे मंदिर तोड़े, हिंदुओं का कत्लेआम किया, उस मलेश को पीर बाबा बना दिया, जिसे गाजी पीर के नाम से जानते हैं एवं उसकी दरगाह पर आज भी सबसे ज़्यादा हिंदू माथा टेकने जाते हैं एवं चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन थे महाराजा सुहेलदेव और कौन था गाजी बाबा। शायद सच्चाई सुनकर आपका ज़मीर जाग उठे। राजा सुहेलदेव 11वीं सदी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित श्रावस्ती के राजा थे, जिसे सहेत महेत भी कहा जाता है। राजा सुहेलदेव महाराजा त्रिलोक चंद के द्वितीय पुत्र विराट देव के वंशज थे। इनके वंशज भाला चलाने में बहुत निपुण थे, जिस कारण बाद में ये भाले सुल्तान के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सुल्तानपुर की स्थापना इसी वंश ने की थी। राजा सुहेलदेव राजा मोरध्वज के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका राज्य पश्चिम में सीतापुर से लेकर पूर्व में गोरखपुर तक फैला हुआ था। उन्हें सुहेलदेव के अलावा सुखदेव, शकरदेव, सुधीरध्वज, सुरहरिदेव, सहरदेव आदि अनेक नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि वह एक प्रतापी और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य में जनता खुशहाल थी और वह जनता के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने बहराइच के सूर्य मंदिर और देवी पाटन मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया था। साथ ही राजा सुहेलदेव बहुत बड़े गौ भक्त भी थे। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किए तथा उसकी मृत्यु के बाद उसका भांजा सैयद सालार मसूद गाजी की उपाधि लेकर अपने पिता सालार शाहू के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए अभियान पर निकल पड़ा। गाजी का मतलब होता है इस्लामिक धर्म योद्धा। मसूद का मकसद हिंदुओं के तीर्थों को नष्ट करके हिंदू जनता को तलवार के बल पर मुसलमान बनाना था। इस अभियान में उसके साथ सैयद हुसैन गाजी, सैयद हुसैन खातिम, सैयद हुसैन फातिम, सुल्तानुल शाहलीन महमी, बड़वानिया सालार, सेफुद्दीन, मीर उजाउद्दीन, सैयद मलिक, दौलत शाह, मियाँ रज्जब उर्फ हटीले, सैयद इब्राहिम और मलिक फैजल जैसे सेनापति थे। सालार मसूद ने भारत में आते ही जिहाद छेड़ दिया। जनता को बलपूर्वक इस्लाम कबूलवाने के लिए उसने बहुत अत्याचार किए, लेकिन कई ताकतवर राज्यों के होते हुए मसूद को अपने इस अभियान में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने रणनीति बदलकर मार्ग के राजाओं से ना उलझकर अयोध्या और वाराणसी के हिंदू तीर्थों को नष्ट करने की सोची, जिससे हिंदुओं के मनोबल को तोड़ा जा सके। वैसे भी उसका मुख्य लक्ष्य राज्य जीतने की जगह हिंदू जनता को मुसलमान बनाना था। इसलिए वो राजाओं की सेना से सीधा भिड़ने की जगह जनता पर अत्याचार करता था। मसूद का मुकाबला दिल्ली के तंवर शासक महिपाल से भी हुआ, पर अतिरिक्त सेना की सहायता से वो उन्हें परास्त कर कन्नौज राज्य को लूटता हुआ अयोध्या तक पहुंच गया। मसूद ने कन्नौज के निर्बल हो चुके सम्राट यशपाल परियार को भी हराया। मालवा नरेश भोज परमार से बचने के लिए उसने पूरब की ओर बढ़ने के लिए दूसरा मार्ग अपनाया, जिससे भोज से उसका मुकाबला न हो जाए। खुद महमूद गजनवी भी कभी राजा भोज परमार का मुकाबला करने का साहस नहीं कर पाया था। सुल्तानपुर के युद्ध में भोज परमार की सेना और बनारस के घरवार शासक
मदनपाल ने भी सेना भेजी, जिसके सहयोग से राजपूतों ने मसूद की सेना को सुल्तानपुर में ही हरा दिया। वहाँ से मसूद अपनी विशाल सेना लेकर सरयू नदी के तट पर तथरीक बाराबंकी पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। उस इलाके में उस वक्त राजपूतों के अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इन राजाओं को मसूद के मकसद का पता था, इसीलिए उन्होंने राजा सुहेल देव के नेतृत्व में सभी राजपूत राज्यों का एक विशाल संघ बनाया, जिसमें बेस, भाले, सुल्तान, कलहंस, रेकवार आदि अनेक वंशों के राजपूत शामिल थे। इस संघ में सुहेल देव के अलावा कुल 17 राजपूत राजा शामिल थे। सालार मसूद के आक्रमण का सफल प्रतिकार जिन राजा महाराजाओं ने किया, उनमें गढ़वाल वंश के राजा मदनपाल एवं उनके युवराज गोविंद चंद्र भी थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध में भाग लिया था। इस किशोर राजकुमार ने अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए सैकड़ों विधर्मियों को गाजर मूली की तरह मार काट कर भगाया था। युवराज गोविंद चंद्र ने अयोध्या पर कई वर्षों तक राज किया। सुहेल देव के संयुक्त मोर्चे में भर जाति के राजा भी शामिल थे। भर जनजाति संभवतः प्राचीन भारशिव नागवंशी क्षत्रियों के वंशज थे, जो किसी कारणवश बाद में अवनत होकर क्षत्रियों से अलग होकर नई जनजाति बन गई। बेस राजपूतों को अपना राज्य स्थापित करने में इन्हीं भर जाति के छोटे छोटे राजाओं का सामना करना पड़ा था। ये सब एक विदेशी को अपने इलाके में देखकर खुश नहीं थे एवं संघ बनाकर उन्होंने सबसे पहले मसूद को संदेश भिजवाया कि यह ज़मीन हमारी है और इसे जल्द से जल्द खाली करें। मसूद ने अपने जवाब में अपना पड़ाव यह कहकर उठाने से मना कर दिया कि यह ज़मीन अल्लाह की है। मसूद के जवाब के बाद युद्ध अवश्यभावी था। जून 1033 ईस्वी में मसूद ने सरयू नदी पार कर अपना जमावड़ा बहराइच में लगाया। राजा सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने बहराइच के उत्तर में बगला नदी के किनारे अपना मोर्चा जमाया। जब राजपूत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी रात के वक्त अचानक से मसूद ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों सेनाओं को बहुत हानि हुई। इसके बाद चित्तौरा झील के किनारे निर्णायक और भयंकर युद्ध हुआ, जो 5 दिनों तक चला। मसूद की सेना में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, जिसमें 50,000 से ज़्यादा घुड़सवार थे, जबकि राजा सुहेल देव की सेना में 1,20,000 राजपूत थे। इस युद्ध में मसूद ने 1 साल चली। उसने अपनी सेना के आगे बहुत बड़ी मात्रा में गाय बांध ली, जिससे राजपूत सेना सीधा आक्रमण ना कर सके, क्योंकि राजपूत और विशेषकर राजा सुहेल देव गोभक्त थे और गौवंश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन राजा सुहेल देव ने बहुत ही सूझबूझ से युद्ध किया और उनकी सेना को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और पूरी राजपूत सेना और भर वीरों की टोली भूखे शेर की भांति जिहादियों पर टूट पड़ी। राजपूतों ने जिहादी सेना को चारों ओर से घेर कर मारना शुरू कर दिया। इसमें दोनों सेनाएं बहादुरी से लड़ी और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। यह युद्ध 5 दिनों तक चला और इसका क्षेत्र बढ़ता गया। धीरे धीरे राजपूत हावी होते गए और उन्होंने जिहादी सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लंबे भाले से लड़ने में माहिर बेस राजपूत, जो बाद में भाले सुल्तान के नाम से माहिर हुए, उन्होंने अपने भालों से दुश्मन को गोद कर रख दिया। किंवदंती के अनुसार अंत में राजा सुहेल देव का एक तीर मसूद के गले में लाकर लगा और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। बसी हुई सेना को राजपूतों ने समाप्त कर दिया और इस तरह से मसूद अपने 1 लाख जिहादियों के साथ इतिहास बन गया। विदेशी इतिहासकार शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने सालार मसूद की जीवनी मीरात मसूदी में लिखा है कि इस्लाम के नाम पर जो अंधड़ अयोध्या तक जा पहुंचा था, वह सब नष्ट हो गया। इस युद्ध में अरब ईरान के हर एक घर का चिराग बुझा है। यही कारण है कि 200 वर्षों तक मुसलमान भारत पर हमले का मन न बना सके। राजा सुहेल देव के बारे में
ये कहा जाता है कि वो भी अगले दिन मसूद के एक साथी के द्वारा मारे गए, लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार वो युद्ध में जीवित रहे और बाद में कन्नौज के शासकों के साथ उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था। इस युद्ध की सफलता में राजा सुहेल देव के नेतृत्व, संगठन कौशल और रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए आज भी राजा सुहेल देव को उस विस्तार में देवता की तरह पूजा जाता है। श्री राम जन्मभूमि का विध्वंस करने के इरादे से आए आक्रांता सालार मसूद को और उसके सभी सैनिकों का महाविनाश इस सत्य को उजागर करता है कि जब भी हिंदू समाज संगठित और शक्ति संपन्न रहा, विदेशी शक्तियों को भारत की धरती से पूर्णतः खदेड़ने में सफलता मिली। परंतु जब परस्पर झगड़ों और व्यक्तिगत अहम ने भारतीय राजाओं महाराजाओं की बुद्धि कुंठित की, तो विधर्मी शक्तियाँ भारत में पाप प्रसारने में सफल रही। लेकिन विडंबना यह है कि सैयद सालार मसूद हिंदुओं का हत्यारा था, और जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के इरादे से निकला था, आज बहराइच क्षेत्र में उसकी मज़ार को गाजी का नाम देकर पूजा जाता है और उसे पूजने वाले अधिकतर हिंदू हैं। बहराइच में एक पुराना सूर्य मंदिर था, जहाँ एक विशाल सरोवर था जिसके पास मसूद दफन हुआ था। तुगलक सुल्तान ने 14वीं सदी में इस मंदिर को तोड़वाकर और सरोवर को पटवाकर वह मसूद की मज़ार बनवा दी। हर साल उस मज़ार पर मेला लगता है जिसमें कई लाख हिंदू शामिल होते हैं। राजा सुहेल देव, जिन्होंने हिंदुओं को इतनी बड़ी विपदा से बचाया, वो इतनी सदियों तक उपेक्षित ही रहे। शायद वीर क्षत्रियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का हिंदुओं का यही तरीका है। इस युद्ध में राजपूतों के साथ भर और थारू जनजाति के वीर भी बड़ी संख्या में शहीद हुए। राजपूतों के साथ इस संयुक्त मोर्चों में भर और थारू सैनिकों के होने के कारण भ्रमवश कुछ इतिहासकारों ने सुहेल देव को भर या थारू जनजाति का बता दिया, जो सत्यों से कोसों दूर है, क्योंकि स्थानीय राजपूतों की वंशावलियों में भी उनके बेस वंश के राजपूत होने के प्रमाण हैं। सभी किंवदंतियों में भी उन्हें राजा त्रिलोकसन का वंशज माना जाता है और ये सर्वविदित है कि राजा त्रिलोकसन बेस राजपूत थे। दोस्तों, इसी तरह की आगे भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।